हम लोग सभी इस समय अपने अपने घरों में हैं। घरों में ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। कोरोना की जंग अगर हमें जीतना है तो हमें घरों में ही रहना है। बहुत आवश्यक होने पर ही हम मास्क पहनकर बाहर निकल सकते हैं। मास्क कोई आवश्यक नहीं कि बाजार से खरीदा हुआ ही हो। 3 लेयर का मास्क जो कॉटन के कपड़े का बना हो वह कारगर होगा। कोरोना को हराना है तो घरों में हमें रहना है और बहुत आवश्यक होने पर मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात इसके पहले हमने पढ़ा है अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। अब हम पढ़ रहे हैं किसी भी स्थिति में कोई बिंदु हो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे फाइंड करेंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे। व्यापक फार्मूला हम डिराइव करेंगे। हम मान लें कि यह एक वैद्युत द्विध्रुव है AB -Q और +Q आवेश। यह उसका मध्य बिंदु O और P वह बिंदु है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P का निर्देशांक r थीटा है। ये पोलर निर्देशांक या पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक है। इसका अर्थ ये हुआ कि मूल बिंदु O से उस बिंदु की दूरी कितनी है, r है, और OP x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट r थीटा है। इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बदल सकते हैं। इसे फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है P, डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है P, ये डाइपोल मोमेंट है P और यह P बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसकी दिशा अक्ष के अंदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसे हम दो घटकों में विभाजित कर लें। P का OP की दिशा में घटक, इस रेखा के अंदिश घटक, या P cos थीटा, और इसके लंबवत घटक, लंबवत दिशा में घटक P sin थीटा। अर्थात P को दो घटकों में तोड़ लिया, P cos थीटा और P sin थीटा। हम ये मान रहे हैं कि डाइपोल दो डाइपोल के तुल्य है। एक मान सकते हैं कि एक डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, और दूसरा डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है। अब P cos थीटा जो डाइपोल मोमेंट आया, दो अवयव हो गए P के, P cos थीटा और P sin थीटा, दोनों रेक्टेंगुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो P cos थीटा डाइपोल मोमेंट के लिए यह बिंदु अच्छी स्थिति में है। P cos थीटा के लिए वह पॉइंट अच्छी एक्सियल पोजीशन में है, और P sin थीटा अगर डाइपोल ऐसे होगा तो इसके लिए ये इक्वेटोरियल, P sin थीटा के लिए या इक्वेटोरियल पोजीशन में है। माना कि P cos थीटा जो डाइपोल मोमेंट है उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और P sin थीटा डाइपोल मोमेंट है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा
अच्छी स्थिति में तो ऋण से धन की ओर या डायपोल मोमेंट की दिशा में होता है, और निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में कैसा होता है, अक्ष के अंदिश होता है, अक्ष पी साइन थीटा के अक्ष के अंदिश होता है, लेकिन डायपोल मोमेंट के अपोजिट मतलब प्लस से माइनस की ओर होता है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। E1 और E2 का परिणामी मान लें, वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि है E, और इस एंगल को हम फाई मान लें। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2 होगी। E1 और E2 परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर हों, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, तो परिणामी का सूत्र होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर E1 E2 लंबवत है, अतः E का मान जो होगा, परिमाण जो होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। E1 को समान मान लेते हैं। E1 क्या है, P cos थीटा के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति वाला केस है। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बाई आर क्यूब। तो p की जगह क्या लेंगे, p cos थीटा, 2p की जगह p cos थीटा बटे दूरी का क्यूब r क्यूब। E2 p sin थीटा के कारण निरक्षीय स्थिति है। फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बाई आर क्यूब। p की जगह p sin थीटा लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p sin थीटा अपॉन r क्यूब। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू वैल्यू रख देंगे, तो जो कॉमन पद है वो तो बाहर आ जाएंगे। P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बाई आर क्यूब, तो दोनों में है, बाहर ले लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बाई आर क्यूब, 2 cos थीटा बचा, उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर बचेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और करनी में है, रूट में है, तो पावर 1/2 या करनी यहां पे लगा सकते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या हम इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएगा, और 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बाई आर क्यूब, अंडर रूट आ लेते हैं, और cos स्क्वायर और sin स्क्वायर मिलकर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये एट एनी पॉइंट किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए व्यापक सूत्र है, जनरल फार्मूला, इसे हम निकाल सकते हैं। अगर दिशा की बात करें तो यहाँ पर tan फाई अगर देखें, tan फाई इक्वल टू E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 अभी हमने लिखा था। E2 और E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P sin थीटा बाई आर क्यूब, और E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P cos थीटा बाई आर क्यूब, दैट इज
tan फाई इक्वल टू पूरे टर्म कट जाएंगे, आएगा हाफ tan थीटा। तो इस प्रकार से हम दिशा निकाल सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा।